लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर असमंजस की खबरें चल रही है और इस समय बिहार से जो खबर निकल कर आ रही है उसमें काफी असमंजस से भरी हुई यह खबर है। खबर ये भी है कि चिराग पासवान अब एनडीए छोड़कर इंडिया में जा सकते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे के गुट में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में बिहार को लेकर एनडीए के भीतर में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। इसका फायदा उठाने के लिए इंडिया गठबंधन ने राजनीतिक शतरंज की बिसात पर एक चाल भी चली है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को राज्य में 8 और उत्तर प्रदेश में 2 सीट देने की पेशकश की है। कुल मिलाकर देखें तो रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को 10 सीटों का ऑफर दिया गया है। यह खबर एनडीटीवी के सूत्रों के हवाले से हर तरफ चल रही है। इंडिया गठबंधन का एक प्रस्ताव चिराग पासवान के लिए पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि आप 10 सीटों के समीकरण 10 सीट का ऑफर लीजिए और हमारे साथ आ जाइए, लेकिन उसके साथ कुछ शर्त भी रख दी गई है, जिसे एनडीए द्वारा बिहार में केवल 6 लोकसभा क्षेत्रों की पेशकश की जा रही थी चिराग पासवान को। वहीं इंडिया ने 10 लोकसभा की सीटों देने की बात कर रही है। हालांकि उनके लिए शर्त यह है कि इन सीटों को उन्हें अपने चाचा पशुपति पारस के बीच में भी बांटना होगा। पशुपति पारस के साथ चिराग के अच्छे संबंध नहीं है और इसी वजह से चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों 2 पार्टियों के हिस्से में बंटे हुए हैं। रामविलास पासवान की जो पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, वो 2 हिस्सों में बंट गई। एक चिराग पासवान के पक्ष में है और दूसरा धड़ा जो है वो पशुपति पारस के पक्ष में। लेकिन शर्त ये रख दी गई कि अगर आप चाचा को मना लेते हैं तो फिर आपको 8 सीट बिहार में इंडिया की तरफ से दिया जाएगा, जहां पर एनडीए 6 सीट दे रही है। इंडिया गठबंधन की पेशकश में वो सभी 6 सीटें शामिल हैं जिन पर अविभाजित लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी ने 2019 में चुनाव लड़ा था और बिहार में 2 और उत्तर प्रदेश में 2। इसके अलावे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में एक डील शामिल हुई है। आपको यह भी बता दें कि पार्टी प्रमुख और अनुभवी नेता रामविलास पासवान की मृत्यु के 1 साल बाद ही पारस द्वारा तख्ता पलट के बाद 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी 2 धड़ों में बंट गई थी। रामविलास पासवान पशुपति पारस के भाई और चिराग पासवान के पिता थे। पशुपति पारस को बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए द्वारा कैबिनेट में जगह दिए जाने के बाद चिराग पासवान ने जनता दल यूनाइटेड और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बहुत हमला किया था। हालांकि उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने से परहेज किया था, जिन्हें उन्होंने पहले अपना राम कहा था और ये भी कहा था कि वह उनके हनुमान है। बिहार में चिराग पासवान को हनुमान करार दिया था। दूसरी तरफ देखें तो नीतीश कुमार के साथ मतभेदों के कारण 2020 में एनडीए छोड़ने के बाद चिराग पासवान पिछले साल गठबंधन में फिर से शामिल हो गए थे, जब बिहार के मुख्यमंत्री महागठबंधन का हिस्सा थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाले आरजेडी और कांग्रेस भी शामिल है। इस साल के शुरुआत में जेडीयू प्रमुख से एनडीए में लौटने के बाद से अब कथित तौर पर तनाव भी उभर कर सामने आया है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के लौटने से नाखुश हैं, लेकिन इसके बाद भी एनडीए उन्हें मिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र को लेकर भी मतभेद हो रहा है। चिराग पासवान जमुई और हाजीपुर दोनों सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनके चाचा पशुपति पारस इस हाजीपुर लोकसभा सीट से को छोड़ना नहीं चाहते। चिराग पासवान ने इस पर दावा करने की मांग की है क्योंकि वह उनके दिवंगत पिता और पूर्व निर्वाचित क्षेत्र उनकी कर्म भूमि भी रही है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र। अगर रामविलास की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बातों से ऐसा सवाल उठ रहा है कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे या फिर वह इसके लिए कोई दूसरा रास्ता तलाश रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि बिहार की राजनीति में इस बार जो चर्चा हो रही है कि आरजेडी के साथ क्या चिराग पासवान जाएंगे या फिर नहीं। आखिर चिराग पासवान इन दिनों इतने खामोश क्यों हैं?
आखिर क्यों उन्होंने 2 मार्च को औरंगाबाद और बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में हिस्सा नहीं लिए? कई सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में घूम रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री की जनसभाओं से दूरी बना रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि एनडीए में लोकसभा सीट को लेकर सीट शेयरिंग पर माथापेची हो रहा है और घमासान भी मचा हुआ है। वहीं मुख्य वजह भी मानी जा रही है। अब इसके अनुसार से ये देखें तो ये भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी से चिराग पासवान नाराज हैं और उनकी अनदेखी हो रही है। इन सब बातों को अगर गौर से देखा जाए तो खबरों में ये भी चल रही है कि तेजस्वी यादव से चिराग पासवान मिल रहे हैं और दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं या फिर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सवाल फिर वहीं उठ जाता है कि क्या चिराग पासवान एनडीए को छोड़ेंगे? क्योंकि एक तरफ चिराग के मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि अगर वो एनडीए छोड़ देते हैं तो फिर वो राज्य के स्तर से ही रह सकते हैं, लेकिन पिता की तरह केंद्र में नहीं आ सकते। और अगर एनडीए में बने रहते हैं तो फिर एनडीए के बने रहने से उनको फायदा ये होगा कि वो केंद्र में उन्हें मंत्री पद भी मिल सकता है। लेकिन हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर जो लड़ाई है, अगर उस पर उनके चाचा मान जाते हैं तो फिर ये पासा एनडीए की तरफ ही पलटती नजर आएगी कि एनडीए में ही रहेंगे और इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो सकेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर क्या नया दांव चलते हैं और किस तरफ जाकर बैठते हैं, एनडीए या फिर इंडिया। तब तक आप देखते रहिए नमस्कार।